आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शो डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओनली, यानी कि खाली डायग्राम से ही हमें डीएनए रेप्लिकेशन समझा देना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर सीधा डायग्राम से पूछा है। तो आपको डायग्राम हमारा कैसा बनाना पड़ेगा, जिसमें कि फुल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन यानी कि आपका एग्जामिनर इस डायग्राम को देखते ही पहचान जाए कि आपको रेप्लिकेशन अच्छे से पता है कि क्या होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अपने एनसीईआरटी के ही डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर हम दो स्ट्रैंड्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे दो स्ट्रैंड्स बना लिए हमने। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स किसके हैं, हमारे डीएनए के हैं। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्शंस लिख देते हैं इसकी। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन हो गया हमारी 3 प्राइम एंड, दूसरी है 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, ये बना दिया मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्यों कहते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही होगी तो क्या होगा, ये जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड्स बने हुए होंगे। ठीक है, हमने बेसिकली अपने डीएनए को सीधा कर दिया है। यहाँ पर पहले वो हेलिकल था, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको स्ट्रेट कर दिया है ऐसे। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने अपने जो ये डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए को यहाँ पर हमने इसके स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया। इसमें कुछ एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ पर अगर बनाएं तो ये क्या होंगे, ये होगा हमारा डीएनए हेलिकेज। ठीक है, और यहाँ पर टोपो आइसोमरेज भी होगा। तो इनका काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होता है इस पेरेंटल डीएनए के जो ये डबल स्ट्रैंड्स हैं इनको सिंगल स्ट्रैंड्स में बदलना, या फिर इस डीएनए को खोलना। ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करना, अनवाइंडिंग या फिर ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये काम हो जाता है हमारे किसका, ये काम हो जाता है हमारे इन हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज का। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इन्हें अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर मैं फ्रैगमेंट देखूं तो ये क्या बनेगा, 3 प्राइम एंड यहाँ है तो इसका ये होगा 5 प्राइम एंड, और यहाँ 5 प्राइम एंड था तो ये होगा 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज हम लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे हम, सबसे पहले ये हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज मान लीजिए आपका इस सेक्शन पे आ जाता है। ठीक है, हमें पता है हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है ये असल में कौन सा पॉलीमरेज है, ये है हमारा डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये लिखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी होता है जो कि हमारा रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। जी हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में आपका आरएनए पढ़ के डीएनए बना जाता है, तो वो क्या था, आरएनए डिपेंडेंट था। हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं कि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, तो इससे हम क्लियर कर देते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा डीएनए के टेम्पलेट के बेसिस पे हम अपना नया डीएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना क्या करा, ये मैंने लगा दिया है अपना डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हमें ये पता है जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये किस स्ट्रैंड को रीड करता है, ये रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो हमारी स्ट्रैंड है, ऐसे ही इसका रीडिंग का फैशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा ऐसे कंटिन्यूसली रीड करता रहेगा। जो हमारे हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज हैं वो तो यहाँ पर अनवाइंड करते रहेंगे इसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे खुलता रहेगा एक स्ट्रैंड यहाँ पर अलग होती रहेगी, तो हमारा ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये नए नए जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको लाता रहेगा कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बेसिस पे, और हमारा नया यहाँ पर क्या बना देगा, डीएनए यहाँ पर बना देगा, नया ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर लिया किसकी, यहाँ पर हमने एक स्ट्रैंड की बात कर लिया, अब दूसरी स्ट्रैंड भी बनानी है। तो हम यहाँ पर सेम फैशन देखेंगे, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करता है ना हमारा डीएनए पॉलीमरेज, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये कैसे रीड करेगा, ये रीड करेगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसने चलिए यहाँ पे फिट करा अपने आप को, और ये वाला स्ट्रैंड इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया। अब क्या होगा, ये हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज की वजह से ये और खुलेगा। ठीक है, जब ये और खुलेगा, मान लीजिए ये यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका और ज़्यादा खुल गया, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इस वाले क्या है, ये जो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज है इसको यहाँ पर लगना पड़ेगा, क्योंकि इसे अब नई साइट मिल चुकी है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये 2 अलग-अलग स्ट्रैंड्स बनने हैं, इसके बीच में लाइगेशन करनी पड़ेगी। जैसे-जैसे खुलेगा नई फ्रेश साइट्स मिल जाएंगी इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये हमारा दोबारा से यहाँ लगेगा, फिर बनाएगा। ऐसे करते-करते ये काफ़ी लैगिंग मैनर में बनाता है, यानी कि इसको पहले एक स्ट्रेच बनाना पड़ेगा, फिर नया स्ट्रेच खुल जाएगा, उसे बनाएगा, लाइगेट करेगा, फिर बनाएगा। ऐसे करते-करते इसे काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये अपना कंटिन्यूअस काम करता रहता है, जैसे-जैसे खुलता रहेगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा। और ये कैसे हैं, ये है हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये है हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जो कि यहाँ पे लाइगेट करते हुए क्या बनाएंगे, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम लग रहा है अपने आप को बनाने में। तो ये हो जाता है हमारा डायग्राम, जिससे कि हम बता सकते हैं ये हमारी क्या है, ये है हमारी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा डायग्राम डीएनए रेप्लिकेशन का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।